स्वागत है भाई सही बच्चों का आपकी ये 69वीं क्लास में। और भाई क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए खुशखबरी है। मेरी जिन प्यारी बच्चियों ने दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस जो बोर्ड है DSSSB के थ्रू जिन्होंने भाई टीजीटी सोशल साइंस एसएस की जिन्होंने भाई परीक्षा दी थी, और ये परीक्षा जो ये जो थी आपकी, ये आप जो वैकेंसी जो थी आपकी ये 2021 में निकली थी भाई, 2/2021। और कैटेगरी जो नंबर थी इसकी वो थी भाई आपकी 40/21 2021 40/21 भाई जो थी इसकी कैटेगरी नंबर था। और इसमें जो कुल वैकेंसी थी आपकी वो 662 वैकेंसी थी भाई, महिलाओं के लिए थी ये 662 पोस्ट थी टोटल। और इसका जो रिजल्ट आ गया है और इसकी जो भी कट ऑफ गई आपकी, वो जर्नल की जो कट ऑफ है वो गई आपकी 121.89। EWS की जो गई है आपकी वो 106.69। और OBC की जो गई है वो 112.79। SC की जो गई है आपकी वो 101.57 108.57 है भाई। और ST की जो गई है आपकी वो गई है 89.67। ये भाई आपकी जो है कट ऑफ गई है। और इसमें तो भाई PWD की कट ऑफ भी बता देता हूं मैं आपको। PWD जो भाई आपके OH कैटेगरी में जो थे उनकी जो गई है वो गई है भाई 198.03। और PWD VH की जो आपकी गई है वो गई है भाई 104.66। तो भाई ये आपकी जो है कट ऑफ गई है। आप जो है आज ही अभी कुछ देर पहले ही 24 तारीख का जो है भाई आपका रिजल्ट नोटिस जो है आपका रिजल्ट नोटिस का जो नंबर है वो है भाई 169। और DSSB की जो साइट पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं। और इसमें भाई सभी के जो कामयाब जो हुए हैं, जो लड़कियां कामयाब हुई हैं, उन सभी के रोल नंबर दिए गए हैं कैटेगरी वाइज। और वेटिंग लिस्ट वालों के भी जो है भाई रोल नंबर दिए गए हैं। तो ये भाई जानकारी थी। और भाई उन सभी बच्चियों को भाई जिन्होंने इसमें कामयाबी जिनको मिली है उन सभी को भाई मुबारक हो। और वो जो अपना भाई डोजियर के लिए भाई अपना तैयार रहें, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अपने अपलोड करने के लिए। और तो ये थी भाई आपके लिए जानकारी। तो भाई जिनको कामयाबी मिली है उनको भाई बहुत बहुत मुबारक। और भाई जो रह गए हैं किसी कारणवश, एक आध नंबर से रह गया, कोई किसी कारणवश मतलब कामयाब नहीं हुआ है, तो भाई वो जो है अपना प्रयास जारी रखें। आगे भी बहुत सी वैकेंसियां जो है भाई निकलने वाली हैं और निरंतर जो है भाई निकलती रहती हैं। तो आप जो है भाई कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। तो अब आगे भाई बढ़ते हैं और आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो ये रहा अभी आपका जो है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लंबाई का SI मात्रक कौन सा है? मीटर, फुट, A और B दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो आपका A है। मीटर जो होगा भाई आपका वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन A के साथ आप जाएंगे। ये क्वेश्चन भाई मैंने NCERT से उठाए हैं, तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। बीच में जो भाई मेरी तबीयत खराब होने से कुछ डिस्टर्ब हो गए थे, और भाई बच्चे भी मेरे से भाई मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई नाराज़ हैं। तो भाई प्लीज़ आप जो है, आपके लिए मैं निरंतर जो भाई अपनी जो कोशिश है वो करता रहूँगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे जो है भाई कंटेंट देता रहूँगा मैं। आप भी जो है भाई मेरा साथ दीजिए प्लीज़। आप मेरे को ऐसे मतलब अदर में मत छोड़िए। और 1000
जो भाई सब्सक्राइबर का जो विकल्प है प्लीज़ उसको आप जो है पूरा करवाइए। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो हैं ए मीटर है, फुट है, ए भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब आपका हो गया ऑप्शन ए आपका जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं भाई। पूरे संसार के भाई जो वैज्ञानिकों द्वारा एकमात्र मापन के लिए जो मानक और मात्रों के एक जो सेट को स्वीकार किया गया है, आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एस मात्रक जो बोलते हैं भाई, एसआई मात्रक जो कहते हैं। और लंबाई का एसआई मात्रक जो है भाई वो मीटर है। लंबाई के लिए जो भाई पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मात्रक है एसआई मात्रक जो है वो मीटर है। तो भाई ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब हो गया। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाहन सरल रेखीय गति, पंखा आवृत्ति गति, झूला वर्तुल गति। और भाई उपयुक्त युग्मों में से जो है युग्मों में से कौन सा या से सम्मिलित है या है। तो भाई आपके जो केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। और भाई सही जो जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भाई उत्तर आपका जो होगा इसका वो ऑप्शन ए जो है भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। ए के साथ आप जाएंगे। तो भाई वाहनों की गति के सरल रेखीय गति का उदाहरण है जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं, उसी दिशा में गति करती हैं, तो ऐसी गति जो है सरल रेखीय गति कहलाती है। तो ये भाई जो था ऑप्शन ए आपका जो है वो जो ए ऑप्शन है वो आपका केवल एक वो जो भाई सही है मतलब जो है इसका जवाब है आपका। और ऑप्शन ए आपका जवाब हो गया। और भाई दूसरे जो विषय हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु को किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, भाई किसी एक बिंदु से उसकी दूरी है वो बराबर ही रहती है, तो इस प्रकार की गति जो है वर्तुल गति कहलाती है। जैसे पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार का चाक आदि की जो गति है वर्तुल गति के उदाहरण हैं। यह भी आपको समझ लेना है। और एक ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल, एक निश्चित समय के पश्चात अपनी गति को दोहराती है, फिर मतलब एक निश्चित समय के बाद फिर उसी गति को दोहराती है, तो उसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे भाई सामान्य झूले, घड़ी के जो पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि की गति जो है वो आवर्ती गति के उदाहरण हैं। आप समझ गए होंगे। तो भाई तीनों जो पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियों ने आना था भाई यहाँ पे। फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। जिसका भाई पहला ही क्वेश्चन हमने मीटर हमारा जिसका जवाब था उसी के बारे में ये क्वेश्चन जो है आया है, ये कथन है ये। और दूसरा जो कथन है ये है भाई आपका 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, उसके 100 हिस्से कर रखे हैं जिसे भाई सेंटीमीटर कहते हैं। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 बराबर भागों में उसको बांटा गया है। और तीसरा जो इसका कथन है वो है भाई 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। तो और भाई उपयुक्त कथनों में से जो असत्य है वो बताना है आपको, भाई सही कौन सा नहीं है। और आपका जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि ये जो है 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर जो लिखा है 20 मिलीमीटर नहीं होता भाई, 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं, mm होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर किसके है 10 मिलीमीटर के। तो ये जो कथन है आपका ये गलत हो गया और यही आपका जो है सही जवाब होगा। तो ऑप्शन जो आपका इसमें 1 और 2 केवल 3, तो भाई सी जो आपका जो है ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, केवल 3 जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं आवश्यक हैं या हैं। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल और भाई 1, 2 और 3। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो भाई ऑप्शन जो बी है आपका,
बी आपका यहाँ है, ये रहा, केवल 2 जो है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और बी ऑप्शन में केवल 2 है। बी 2 क्या है, परावर्तन जो है, रिफ्लेक्शन जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और भाई अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई आपका, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, इनमें से कोई नहीं। और आपका जो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो भी आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही जवाब होगा। जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, ये जो भाई ये इस आपका सही जवाब होगा, क्योंकि भाई व्यक्ति वस्तु को तभी देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। भाई लाइट वस्तु के ऊपर पड़ती है और फिर वस्तु से आंखों पर आता है, फिर वो जो है भाई वस्तु से जो आंखों की तरफ आएगी, पहले वस्तु पर पड़ेगी फिर वहां से फिर आंखों की तरफ आएगी। तो ऑप्शन सी आपका जो है वो सही जवाब हो गया। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। नंबर ए, बी पे है आपका, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। भाई दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब जो है प्राप्त होता है। प्रतिबिंब मतलब है आपका फोटो, तस्वीर हमें मिलती है। और पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को भी अपने में से होकर जाने देती हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। और भाई इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। इसमें क्या है भाई, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती। ये छाया नहीं बनती लिखा है, जबकि इसका जो सही जो होगा, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। ये कहता है नहीं बनती है। तो ये जो है भाई आपका कथन जो है आपका अन्य सभी कथन जो सत्य हैं तीनों। एक जो है भाई ये कथन जो है ये आपका जो है तीनों कथन आपके बी सी डी सही है, और जो ये ए वाला जो है ये भाई सत्य नहीं है। तो सत्य कथन का चयन करें तो जवाब होना था बी सी डी। तो आपका जो वैसे जो इसका जो सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा भाई आपका बी सी डी, मतलब ये तीनों जो हैं बी सी और डी ये तीनों हो जाएंगे। सत्य तो ये तीनों हैं, और असत्य जो है भाई वो है आपका छाया नहीं बनती है, जबकि छाया बनती है उसकी। तो ये आप देख लेना, यहाँ पे जो है असत्य जो आएगा भाई आपका सत्य की जगह असत्य असत्य आएगा। असत्य कथन का चयन करें तो असत्य कथन यही है, छाया नहीं बनती और इसमें बनती है, बाकी आपके ये सत्य हैं। और तो ऑप्शन ए आपका जो है भाई सही जवाब हो गया। आपको दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है, सत्य भी और असत्य भी। सत्य का अगर होगा तो भाई तीनों ये सत्य हैं, और असत्य होगा तो आपका ये ए जवाब है। तो समझ गए होंगे आप, अच्छे से इसको पढ़ लेना और भाई समझ लेना। तो आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? जौ, चावल, गेहूं, बाजरा। और सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, जौ जो है भाई आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? चोल, गुप्त, मौर्य और भाई राजपूत। सही जवाब आपका हो जाएगा गुप्त काल जो है आपका वो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुजिन खान, खासुल खान, ओगंदी, बैरम खान। तो भाई सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तेमुजिन। इसमें भाई थोड़ा सा लिखने में वैसे जो है ना बस इतना ही फर्क है, बस तेमुजिन खान जो है उसका नाम था वो आपको याद रखना है, तेमुजिन खान ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार भी नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, एक बार बने थे भाई 1924 में। और बेलगांव में जो भाई बेलगांव कर्नाटक में
ये अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो अभय गांधी जी ने करी थी, अध्यक्ष जो एक बार जो अध्यक्षता इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और भाई जिस समय पर ये आंध्र प्रदेश बनाया था उस समय तेलंगाना भी इसी का हिस्सा था, क्योंकि 2013 में जो है भाई ये अस्तित्व में आया है। 2014 में जो है अस्तित्व में आया है, 13 या 14 में आप देख लेना। तो और ये जो है भाई 1953 में जो है बन गया था भाषाई आधार पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कार्बन, इथेन, हीलियम, गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। भाई ऑप्शन डी आपका जो है सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? नील व्हेल, नीली जो मछली होती, नील व्हेल होती है, जो नील व्हेल जो बहुत बड़ा सबसे बड़ा जीव होता है ये, और गेंडा, हाथी, दरियाई घोड़ा। और वैसे ही जवाब भी आपका ऑप्शन ए ही होगा, नीली व्हेल जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 150, 100, 140, 120? 120 दिन होता है भाई। आपकी जो इनको बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है इनको, और लाल रक्त कोशिकाएं, और 120 दिन की जो भाई इनकी जीवन अवधि होती है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है पलीहा, यकृत, किडनी, हृदय। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है पलीहा जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। भारत का पहला संगीत संग्रहालय किस राज्य में स्थापित होगा? हरियाणा, ओडिशा, तमिलनाडु, असम। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु आपका जो है भाई सही जवाब हो जाएगा। पर्युषण की पर्व किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से, बौद्ध से, पारसी से, जैन धर्म से। और सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म से संबंधित होता है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार, इनमें से कोई नहीं। और भाई इसका सही जो जवाब हो जाएगा आपका MHA, और MHA जो है भाई आपका गृह मंत्रालय के अधीन है, तो गृह मंत्रालय आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसका है भाई आपका CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है भाई इसका पूरा नाम हो गया CISF, ये आपका शॉर्ट में बता दिया है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, डल झील, पुलिकट झील, वुलर झील। सही जवाब आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जून, 2, 3 और 4। सही जवाब आपका जो हो जाएगा भाई 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 3 जून आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत की लोकप्रिय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन जो भी है त्रिपुरा, अगरतला की रहने वाली है भाई। अगरतला जो है, अगरतला यहाँ की राजधानी है त्रिपुरा की, और वहीं की ये रहने वाली हैं, तो इनका संबंध जो है त्रिपुरा से है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो गया। मेघालय शिलोंग, असम दिसपुर, और भाई गोवा पणजी। अगला क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और भाई अंबाला। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी फरीदाबाद आपका जो है सही जवाब है। हरियाणा में कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन आपके महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, करनाल, पानीपत। और भाई सही जवाब हो जाएगा पानीपत, ऑप्शन डी पानीपत जो है भाई आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ में माना जाता है? प्राचीन तीर्थ में, कुबेर में, पेहवा में, सन्निहित तीर्थ में। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, सन्निहित तीर्थ कुरुक्षेत्र में है भाई ये, और ज्योतिसर जो तालाब है उसी के पास में ही है सन्निहित तीर्थ, और वहीं पे जो है भाई ब्रह्म सरोवर भी है वहीं पे है। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर लगने वाला पशु मेला अत्यंत प्रसिद्ध है? जहाजगढ़, हिसार, बेरी नहीं बेरी है ये, और रोहतक। सही जवाब आपका ऑप्शन जो ए है वो हो जाएगा,
ये भाई झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपका झज्जर जिले में है जहाजगढ़। और वही जहाजगढ़ है भाई जॉर्ज थॉमसन वाला जो जहाजगढ़ है, ये जहाजगढ़ में एक कोठी है उसके नाम से। और तो जहाजगढ़ जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? 7, 6, 5, 4। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, 5 राज्यों की सीमाओं को भाई छूता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और भाई राजस्थान। इस तरह से 5 प्रदेश हैं आपके। उत्तराखंड का बहुत कम एरिया है, सबसे कम एरिया जो है उत्तराखंड का है, 11 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे ज़्यादा राजस्थान का है, और तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की राजभाषा है उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, हिंदी भाषा जो है हरियाणा की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? आपके विकल्प हैं अंबाला, गुरुग्राम, सिरसा, उपरोक्त सभी। नहीं भाई, उपरोक्त सभी नहीं है। जो बी है गुरुग्राम, ये आपकी सामान्य, ये जो आपकी भाई जनरल सीट है, सामान्य श्रेणी में है, ये सामान्य वर्ग में है। और बाकी जो दोनों है, अंबाला सुरक्षित है, सिरसा सुरक्षित है। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, 10 में से भाई दो आपकी जो है सुरक्षित हैं। विधानसभा की 90 सीटें हैं, 17 सीटें आपकी जो है भाई आरक्षित हैं। और राज्यसभा की आपकी जो हैं वो 5 सीटें हैं। राज्यसभा उच्च सदन जो है जिसको बोला जाता है, उसकी 5 सीटें हैं। और भाई हरियाणा में जो विधानसभा है वो एक सदनीय ही है भाई। यहाँ पे सिर्फ जो है भाई विधान सभा ही है, विधान परिषद वगैरह यहाँ नहीं है। तो 90 सीटें हैं और 17 यहाँ पर आरक्षित हैं। लोकसभा की 10, 2 आरक्षित, और भाई राज्यसभा की 5 हैं। और ये थी भाई कुछ जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं सभी बच्चों से, मेरे प्यारे बच्चों से, बच्चियों से, सभी से आग्रह करूँगा, प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए और भाई चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए भाई। तो ये है भाई आपके विकल्प। हरियाणा में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केला, सेब, संतरा, आम। संतरा महाराष्ट्र में होता है भाई, सेब आपका जम्मू कश्मीर में होता है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर दोनों जो है भाई सेब, ये जो भाई आपका जो है महाराष्ट्र, गुजरात में होता है केला ज़्यादा। आम जो है आपका भाई उत्तर प्रदेश, बिहार का है। लेकिन हरियाणा में पूछा है, हरियाणा में जो है भाई सबसे ज़्यादा जो अभी आम की खेती होती है। आम, ऑप्शन जो डी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो आपके जो विकल्प हैं वो हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम, मोहन सिंह। और भाई सही जवाब है आपका ऑप्शन जो बी है, हेमचंद्र, हेमू। यह भाई हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है भाई, इनका संबंध भाई रेवाड़ी से रहा है। तो यह पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो भाई आप जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भाई शेयर भी करें। तो कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अग्निवीर क्लास नंबर 16 लेकर के जो है भाई, अग्निवीर क्लास नंबर 16 लेकर के सुबह उपस्थित होऊंगा। ये आपकी जो है 69वीं क्लास थी HSSC मॉक टेस्ट की। तो तब तक के लिए भाई सभी से लेता हूँ विदा। और भाई एक बार फिर सभी मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद।